हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और ले आया हूं दोस्तों जो है हीट ट्रांसफ़र के जो है 4 चैप्टर के एमसीक्यू और इसके साथ साथ एक जो है पेपर भी जो है सॉल्व करेंगे, यूनिवर्सल पेपर जिसे हम नाम दिए हैं। ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो इससे पहले जो है फ्लूइड मैकेनिक्स के जो है 5 चैप्टर के एमसीक्यू मैंने करा दिया है। ये जो है 5 कोर्स जो है चैप्टर जो है हीट ट्रांसफ़र के भी इसमें करेंगे, फिर जो है यूनिवर्सल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो है मैंने कंडक्शन से लिया है। कंडक्शन से जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो कंडक्शन का जो है पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो फोरियर लॉ है Q इक्वल टू के डी अपन डी एक्स, तो इसको जो है एक तरह से इसका एजप्शन जो है क्या क्या माना गया है ना। कह रहा है कि इसमें जो है कौन कौन सा इसको जैसे Q इक्वल टू के डी टी डी अपन डी एक्स दिया गया, तो क्या क्या कंडीशन रखी गई थी। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी इसका आएगा कि सबसे पहला कंडीशन ये था कि स्टेडी स्टेट कंडीशन होनी चाहिए। उसके बाद यूनिफॉर्म टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, और जो है वन डायमेंशनल हीट फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपका इसके लिए जो है एक तरह से कंडीशन था। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फोरियर हीट कंडक्शन इक्वेशन। मतलब जो फोरियर का जो है Q इक्वल टू के डी टी अपन डी एक्स है, तो इसके लिए जो है रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। तो पहला कह रहा है फोरियर लॉ इज वैलिड फॉर ऑल मैटर रिगार्डलेस ऑफ इट्स स्टेट। दूसरा कह रहा है कि फोरियर लॉ इज अ वेक्टर एक्सप्रेशन इंडिकेट हीट फ्लो इन अ डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है फोरियर लॉ कैन बी ड्राइव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से ड्राइव नहीं है, तो ये जो है एक तरह से गलत है। ठीक है, बाकी चौथा सही है। फोरियर लॉ हेल्प टू डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ हीट कंडक्टिव मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है thermal conductivity is defined as the heat flow per unit time across per unit area when temperature gradient is unity। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी आ जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी की एक तरह से पूछा है डिफिनीशन। चौथा क्वेश्चन कर रहा है द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट थिकनेस ऑफ वॉल व्हेन अ यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस इज मेंटेन्ड across the opposite face of the wall is called। तो मतलब कंडक्ट हीट, तो एक तरह से वो थर्मल कंडक्टिविटी में ही आएगा। करें थर्मल कंडक्टिविटी की जो है इसमें कौन सी यूनिट नहीं है, तो बाकी तीन हैं। सी वाला जो है मीटर सेकेंड लिखा है, वाट पर मीटर पर केल्विन होना चाहिए, यहाँ सेकेंड है इसलिए ये नहीं है। ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी का एक तरह से जो है इसमें डायमेंशन पूछा है, तो एम एल थीटा पे -1 टी पे -3। ठीक है, इसके अलावा जो है द हीट कंडक्ट थ्रू अ वॉल ऑफ थिकनेस, और इसमें जो है सिग्मा इज गिवन बाय, तो ये जो है एक तरह से डी टी अपन द टेम्परेचर ग्रेडियंट एक तरह से कह रहा है कि ये इसमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए फार्मूले से कह रहा है कि अगर जो है डी टी अपन डी एक्स जहाँ पे होता है, तो एक्स को इसने जो है जो सिग्मा माना है, तो उसमें सिग्मा अपन के को क्या कहते हैं, तो थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं, बिल्कुल सही है। या के अपन सिग्मा को एक तरह से थर्मल कंडक्टेंस कहेंगे, या क्यू अपन ए को थर्मल लोडिंग कहेंगे, ये भी सही है। और डी टी अपन डी एक्स को वेलोसिटी ग्रेडियंट उसे कहेंगे, लेकिन ये टेम्परेचर ग्रेडियंट दिया है, तो ये जो है एक तरह से कह रहा है द टेम्परेचर ग्रेडियंट डी टी अपन डी एक्स इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि आगे जो है माइनस का साइन लगा है, तो इसलिए ये जो है स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अगर आगे जो है माइनस का साइन नहीं होता तो ये करेक्ट होता। कह रहे मोस्ट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज ऑफ, तो मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, क्यों? क्योंकि जो है उसमें जो है एक तरह से सॉरी, इसमें कह रहा है प्रेजेंस ऑफ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, जिसकी वजह से जो है वो मेटल जो है एक तरह से कंडक्टेंस है।
मॉलिक्यूलर ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज स्मॉलेस्ट, यानी कि मॉलिक्यूल का जो है ट्रांसमिशन है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जो हीट दे रहा है तो वो किस में सबसे कम देगा, तो वो है दोस्तों गैसों में। गैसों में नहीं, बहुत कम देगा। जबकि जो है सॉलिड में पार्टिकल वाइब्रेशन के माध्यम से दूसरे पार्टिकल को दे देगा। लिक्विड में जो है क्या होगा कि हाई डेंस वाले मॉलिक्यूल जो है नीचे बैठेंगे, लो डेंस वाले ऊपर उठेंगे, वो भी दे देगा। लेकिन गैसों में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हीट का ट्रांसफर बहुत कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा इसमें कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल द हीट एनर्जी प्रोपगेट ड्यू टू कंडक्ट जो है कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र विल बी मिनिमम, यानी कि हीट ट्रांसफ़र सबसे कम किस में होगा, तो वो होगा दोस्तों एयर में। एयर में हीट ट्रांसफ़र बहुत कम होगा। हीट कंडक्शन इन ग्लास इज ड्यू टू, तो सॉरी ग्लास कह रहा हूँ, गैसेज। गैसेज में जो है हीट का जो ट्रांसफ़र है एक तरह से किस तरह से होता है, तो उनके कोलोजन की वजह से, यानी इलास्टिक इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल, इलास्टिक जो है इम्पैक्ट जो मॉलिक्यूल पे होता है उसकी वजह से होता है। ठीक है, कह रहा है कि इंडिकेट द मेटल विथ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी है, तो है दोस्तों सिल्वर की। मार्क द मैटर विथ लिस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी किसकी है, तो वो है एयर की। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ वाटर हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, वाटर की किस फॉर्म में सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी, तो सॉलिड आइस, सॉलिड आइस की सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, द एवरेज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एंड एयर, वाटर और एयर की जो है अगर देखेंगे रेशियो निकालेंगे तो जो है 25:1 की निकलेगी। वेरी गुड इंसुलेटर, एक तरह से इसमें क्या है, तो ग्लास वूल सबसे बेस्ट जो है इंसुलेट, एक तरह से इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, ग्लास वूल जो स्टीम की लाइन में लगाया जाता है एज ए इंसुलेशन। करें आइडेंटिफाई द मोस्ट वाइडली यूज हीट इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर पाइपलाइन कैरिंग स्टीम, तो जो है स्टीम कोई लेकर जा रही पाइपलाइन में, तो वहीं जो है ग्लास वूल भी लगा दीजिए या 85% जो है मैग्नीस या सीमेंट लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्क इज गुड इंसुलेशन, जो कॉर्क है गुड इंसुलेटर है, क्यों, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर एक तरह से पोरस है। ठीक है, विच एमंग ऑफ फॉलोइंग लिस्ट इफेक्ट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वुड, लकड़ी पे सबसे कम जो है थर्मल कंडक्टिविटी इम्पैक्ट क्या करता है, तो दोस्तों टेम्परेचर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिसोट्रोपिक एग्जिबिट चेंज इन थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू डायरेक्शन प्रेफरेंस, कह रहे कि इसमें से कौन जो है एक तरह से थर्मल कंडक्टिविटी जो है एक तरह से चेंज कर सकता है। ठीक है, अलग अलग पैरामीटर पे, तो वो है लकड़ी। चूज द फास्ट जो है फॉल्स स्टेटमेंट, तो थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ये जो एक तरह से फॉल्स है, बाकी को पढ़ लीजिएगा, बाकी सब जो है ट्रू है। ठीक है, इसमें जो कंपोजिशन, पोरोसिटी, डेंसिटी और स्ट्रक्चर, इनको इनको देखते हुए कह रहा है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास विल वरी फ्रॉम सैंपल टू सैंपल बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन, तो ये चारों वरी होंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी भी वरी होगी। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी के एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है सिग्मा ऑफ अ मेटल एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी रिलेटेड टू, तो के अपन सिग्मा टी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें जो है कार्बन, बेकेलाइट, माइका और फाइबर ग्लास, इसको देखते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर सबसे जो है ज़्यादा आपका जो है कार्बन ही है, एक तरह से कार्बन जो है आपका सबसे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, लेकिन कार्बन में एक तरह से हीट का कंडक्ट हो सकता है। डिफ्यूजन इक्वेशन ये जो दे रहा है, इसमें कह रहा है कि गवर्न द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर अनस्टेडी heat flow through a homogeneous and
इसेंट्रोपिक मटेरियल। द फोरियर इक्वेशन फॉलो फ्रॉम द एक्सप्रेशन व्हेन, तो मतलब ये इक्वेशन तब लागू होगा जब देयर इज नो इंटरनल हीट जो है जनरेशन बट अनस्टेडी स्टेट कंडीशन जो है प्रिवेल। ठीक है, इस जो इक्वेशन का कंडीशन पूछ रहा है, और इस ये कौन सा इक्वेशन है, तो इसको लाप्लास इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, 26 में करेक्ट चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट थर्मल डिफ्यूजिटी। तो थर्मल डिफ्यूजिटी देखिए ये कह रहा है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, लेकिन नहीं, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट होते मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो इसलिए ये जो है स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो है थर्मल डिफ्यूजिटी सब्सटेंस की क्या होती है, तो वो होती है के अपन और रो सी पी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यूनिट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिटी क्या है, तो मीटर स्क्वायर पर हावर इसमें हो जाएगा, और डायमेंशन क्या होगा, तो एल स्क्वायर टी पे -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कंडक्शन हमारा ख़त्म। अब हम चलते हैं कन्वेक्शन पे। कन्वेक्शन में पहले कह रहा है कि जो है फॉलोइंग हीट फ्लो सिचुएशन परटेंस टू फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन। कह रहे कि नेचुरल कन्वेक्शन इसमें से कौन सा है, उसका एग्जांपल बताइए। तो नेचुरल जो है कन्वेक्शन आपका जब बॉयलर को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है, तो उसमें कोई फ़ैन वैन तो चलाते नहीं है, सब एकदम बंद रहता है, तो नेचुरली जो है उसकी कूलिंग होती रहती है। तो ये जो है एक तरह से नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब फोर्स कन्वेक्शन का क्या एग्जांपल है, तो फोर्स कन्वेक्शन का मतलब कि जब हम सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है उसमें आप पानी दोगे तो पंप चलाना पड़ेगा, तो फोर्सली पंप को चलाओगे तो वो पंप जब चलेगा तो फोर्सली जो है फ्लूइड जो है ट्यूब में इंटर करेगा, तो वो आपका आएगा फोर्स कन्वेक्शन में। ठीक है, फोर्स कन्वेक्शन इन अ लिक्विड बाथ इज कॉज बाई, तो एक तरह से फोर्स कन्वेक्शन एक तरह से लिक्विड बाथ में जो है किस बेस पे होता है, तो इंटेंस स्ट्रीइंग बाय द इंटरनल एजेंसी, मतलब बाहरी सोर्स से जो है स्टीयरिंग करना यानी घुमाना उसको। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इफ इन टू हॉट वाटर रेडिएटर विथ अ फैन ब्लोइंग एयर ओवर अ केप्ट इन अ रूम ड्यूरिंग अ विंटर, द मेजर पोर्शन ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम रेडिएटर ड्यू टू, तो रेडिएटर में जो है कन्वेक्शन के थ्रू होता है, कन्वेक्शन टू अ एयर कन्वेक्शन के थ्रू, पानी जो एक तरह से है, हॉट वाटर है तो उसमें कन्वेक्शन रहेगा। ठीक है, हॉट वाटर में कन्वेक्शन, अगर सॉलिड है तो कंडक्शन, बाकी गैसेस में जो है रेडिएशन। नेक्स्ट है ए बॉडी कूलिंग फ्रॉम 80 to 70 डिग्री टेक 10 मिनट व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू इन्वायरमेंटल। ठीक है, इफ द बॉडी कूल फर्दर फ्रॉम 70 to 60 डिग्री अंडर द सेम एक्सटर्नल कंडीशन इट विल टेक। कह रहा है कि कोई बॉडी है जिसको हम जब 80 डिग्री से 70 डिग्री पे ठंडा किए तो वो जो है 10 मिनट में ही ठंडा हो गया, यानी कि पर डिग्री जो घटा वो जो है मतलब 1 मिनट में 1 डिग्री घटा। ठीक है, 80 से 70 डिग्री करने में बस 10 मिनट लगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 70 से 60 करेंगे तो क्या वो कितना टाइम लेगा, तो देखिए वो टाइम लेगा 10 मिनट से ज़्यादा, यानी कि मोर देन 10 मिनट। ठीक है, क्यों लेगा, जैसे एक तरह से एग्जाम्पल समझिए कि जब आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो अगर आपको पानी दिया जाए पीने को तो जो है जो शुरुआत में आप जो है जो एक गिलास जो है बहुत तेज़ी से पी जाएंगे, लेकिन जब आपका थोड़ा पेट भर जाएगा तो दूसरी बार जब दूसरी गिलास दिया जाएगा तो उसको जो है तेज़ी से, यानी कि मान लो पहले गिलास आप 1 मिनट में जो है पी जाओगे, लेकिन दूसरी जो है गिलास आप 1 मिनट नहीं लगाओगे, 1 मिनट से ज़्यादा ही लगाओगे, क्योंकि आपकी जो नीड थी शुरुआत में बहुत ज़्यादा थी, तो वो जो है कंप्लीट हो गई पार्शियली, तो अब दूसरा थोड़ा टाइम लगाएगा। इसी तरह जो है पहले जो है 80 डिग्री से 70 लाना था, यानी कि जो है Q इक्वल टू एच ए डेल्टा टी को अगर हम देखें तो उसमें हीट ट्रांसफर मतलब जो डेल्टा टी डिफरेंस ज़्यादा था, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री और जो है एक तरह से फ्लूइड का जो पानी था उसका 80 था, तो जो है 80 - 30 करेंगे तो यानी कि डेल्टा टी जो निकल के आ जाएगा 50 डिग्री का आएगा।
तो जितना हीट जो है टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी तेज़ से आपकी कूलिंग भी होगी, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र भी उतना ज़्यादा होगा। अब क्या हो गया, अब 70 से 60 कर रहे हो तो वहीं जो है आप जो है इन्वायरमेंट टेम्परेचर वहीं 30 ही लो और इसको 70 रखो। तो 70 और 60 करेंगे तो जो है आपका 40 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, यानी हीट ट्रांसफ़र अब जो है एक तरह से कम होगा क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस भी कम हो गया। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा जो है आपका हीट ट्रांसफ़र होगा, और जितना कम जो है टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही हीट ट्रांसफ़र जो है एक तरह से कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए 80 से 70 लाने के लिए 10 मिनट में ही आपका ठंडा हो गया, लेकिन 70 से 60 लाने के लिए थोड़ा 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। वही चीज़ अब भी कह रहा है कि एक हॉट मेटल पीस है, ठीक है, उसको जो है कूल कर रहे हैं 80 से 70 की T1 सेकेंड में, 70 से 60 की T2 सेकेंड में, और 60 से 50 की T3 सेकेंड में। तो सबसे ज़्यादा टाइम जो है और सबसे कम टाइम किस में लगेगा, तो T1 का सबसे कम टाइम, उससे ज़्यादा टाइम ले लेगा T2, और सबसे ज़्यादा टाइम लेगा T3, यानी कि जो है आपका T3 यानी कि जो है 60 से 50 डिग्री लाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि वहीं जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है एक तरह से 30 लेके निकालिए तो डेल्टा टी सबसे कम जो है लास्ट में मिल रहा है, तो इसलिए हीट ट्रांसफ़र भी कम ही होगा, क्योंकि वो हीट ट्रांसफ़र डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्फेयर है, एक क्यूब है, एक थिन सर्कुलर प्लेट है, सभी एक सेम मटेरियल के बने हुए हैं और उनका जो है एक तरह से मास भी सेम है, ठीक है। उनको जो है 250 डिग्री पे गर्म किया गया, और जो है व्हेन लेफ्ट इन जो है एयर एट अ रूम, फिर उनको गर्म करके रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया गया। तो कह रहा है कि सबसे पहले जो है कौन ठंडा होगा, सबसे पहला जो है कौन ठंडा होगा, ठीक है। तो देखिए वही बात आ गई, क्यू इक्वल टू एच ए डेल्टा टी से देखेंगे तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है हीट ट्रांसफ़र के है, यानी कि जितना एरिया बढ़ाएंगे हीट ट्रांसफ़र बढ़ जाएगा। तो इसमें जो है स्फेयर हो गया, क्यूब हो गया, थिन सर्कुलर प्लेट है, तो इसमें सबसे ज़्यादा एरिया कौन लेगा, तो क्यूब लेगा। तो क्यूब सरफेस एरिया ज़्यादा लेगा तो हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा, तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और सर्कुलर प्लेट का एक तरह से कह रहा है कि क्यूब विल कूल फास्टर देन स्फेयर बट स्लोअर देन द सर्कुलर प्लेट, और सर्कुलर प्लेट में बहुत देर से होगा क्योंकि उसकी सरफेस एरिया कम निकल के आएगी, तो इसी ये जो है देर से ठंडा होगा, ठीक है। एक ये जो है फिगर दे रखा है और इसमें सारी चीज़ सारी वैल्यू दे रखा है, इसमें एक एक वैल्यू आप पढ़ लीजिएगा, दे रखा है। फिर जो हीट हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एच की वैल्यू निकालना रहेगा, तो ये देख लीजिए ध्यान से और इसको सोल्व कीजिएगा, तो ऑप्शन आपका 750 आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ऑन अ समर डे और स्कूटर राइडर फील मोर कंफर्टेबल वाइल ऑन अ मूव देन वाइल अ स्टॉप लाइट बिकॉज, कह रहा है कि जब एक तरह से गर्मी में क्या होता है कि जहाँ पे स्टॉप लाइट होती है, जैसे दिल्ली वगैरह चले जाओ तो वहाँ पे टाइम टाइम पे स्टॉप लाइट होती हैं, तो आप जाके वहाँ पे रुकते हो। फिर जो है आपका जब टाइम एक आध मिनट का रहता है, उसके बाद जब टाइम ख़त्म होता है तो आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है तो आप जाते हो, ठीक है। तो गर्मी में जब आप रुकते हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जो है पसीना पसीना हो जाता है। लेकिन जब आपको सिग्नल मिलता है, आप जो है जैसे ही गाड़ी चलाओगे तो आपको बहुत अच्छा ठंडा फील महसूस होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों उस केस में मोर हीट इज़ लॉस्ट बाय कन्वेक्शन, क्योंकि जो है कन्वेक्शन के दौरान आपकी बॉडी से मैक्सिमम हीट जो है लॉस्ट होगी, ठीक है। एंड रेडिएशन वाइल इन मोशन, जब आप चलोगे तो कन्वेक्शन और रेडिएशन से आपकी जो है हीट, जो शरीर की जो टेम्परेचर है वो जो है एक तरह से कम हो करेंगे सब, ठीक है। हीट लॉस हो उस समय होगा। इसमें कह रहा है कि चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नसल्ट नंबर एंड कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट,
तो इसमें कह रहा है कि फॉर अ गिवन नसल्ट नंबर द कन्वेक्टिव कोफिशिएंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ फ्लूइड। देखिए ये गलत बता रहा है। कैसे गलत बता रहा है? हम जानते हैं कि आपका जो होता है नसल्ट नंबर, ठीक है, नसल्ट नंबर क्या होता है? एच डी अपन के होता है। तो एच डी अपन के होता है एन यू बराबर एच डी अपन के। तो जो है के को जब ले जाएंगे तो एन यू मल्टीपल एच हो जाएगा और इधर हो जाएगा जो है एच डी। तो वहाँ पे देखेंगे तो के जो है एक तरह से थर्मल कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आगे हम आपको बताएंगे। जैसे जो है नसल्ट नंबर जो है एच डी अपन के है, तो के को नसल्ट नंबर की तरफ ले जाइए तो एन यू और मल्टीपल के इजकल टू एच डी हो जाएगा। तो एक दूसरे में जब देखेंगे बराबर करके तो ये प्रोपोर्शनल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिया है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट गलत है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो है रेडिएशन का अब क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन से क्वेश्चन क्या क्या है वो देख लेते हैं। कह रहे रेडिएशन हीट ट्रांसफर इज कैरेक्टराइज बाय। तो रेडिएशन एक तरह से मूवमेंट ऑफ डिस्क्रीट पॉकेट ऑफ एनर्जी। इसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पॉकेट के द्वारा एनर्जी जो है निकलती है, ठीक है। और उसी के मूवमेंट की वजह से जो है रेडिएशन होता है। यानी कि इसमें जो है एक तरह से पैकेट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा मूवमेंट करते हैं, जिससे जो है रेडिएशन होता है, ठीक है। कह रहे थर्मल रेडिएशन ऑकर इन पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बिटवीन। तो उसमें जो कौन कौन सी मतलब वेवलेंथ वाली जो है रेडिएशन क्रिएट करेंगी? तो 0.1 से लेके 10⁻² माइक्रोन वाली सारी वेव, ठीक है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या है? तो वह बॉडी जो सभी ऑल इंसिडेंट रे, सभी जो रे को एक तरह से एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगा? तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी सारी 0 हो जाएंगे। इसी तरह जो है कोई बॉडी जो है वाइट है तो उस केस में क्या होगा? तो वाइट है तो उसमें जो है रिफ्लेक्टिविटी की वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। कोई बॉडी जो है एक तरह से ट्रांसपेरेंट है, आर पार जा सकती है, तो वहाँ पे जो है आपका एक तरह से ट्रांसमिटिविटी की वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी सारी 0 हो जाएंगी, ठीक है। डाई अथॉर्मस बॉडी के लिए क्या होता है? तो डाई अथॉर्मस बॉडी एक तरह से अलाउ ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन टू पास थ्रू। ये सभी टाइप के रेडिएशन को अपने आप से पास करा लेती है, ठीक है। कह रहा है कि कोई बॉडी है जो एक तरह से आधा जो है रिफ्लेक्ट करती है और आधा जो है एब्जॉर्ब करती है। कह रहे कि बॉडी विच पार्शली एब्जॉर्ब, यानी कि पार्शली एब्जॉर्ब करती है और पार्शली रिफ्लेक्ट करती है, बट डज नॉट अलाउ एनी रेडिएशन टू पास थ्रू इट, लेकिन अपने से पास करने नहीं देती है। यानी कि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस रो की वैल्यू 1 हो जा रही है, यानी कि आपका जो है पार्शली जो है रिफ्लेक्ट कर रही है और पार्शली एब्जॉर्ब कर रही है, यानी कि अल्फ़ा प्लस रो की वैल्यू हो गई 1, लेकिन ट्रांसमिट नहीं कर रही है, यानी कि टाउ की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो इस बॉडी को क्या कहेंगे? तो इस बॉडी को हम कहेंगे क्या? ओपेक्यू बॉडी। उसको क्या कहेंगे दोस्तों? ओपेक्यू बॉडी, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? तो इसमें जो है इसको पढ़िएगा। बाकी जो फॉल्स जो है इसमें कह रहे हैं मोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल हैव रफ सरफेस एंड दीज रफ सरफेस गिव रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। गैसेस हैव पुअर, तो गैसों में रिफ्लेक्टिविटी नहीं होती है, यानी कि तो जो है रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। करा विथ एन इंक्रीज इन वेवलेंथ द मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी क्या होगी? तो ये इंक्रीज होगी और बाद में डिक्रीज होगी, ठीक है। विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सोर्स ऑफ वेवलेंथ एट विच मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर मैक्सिमम, तो जब मैक्सिमम होगी तो उसके बाद जो वही डिक्रीज कंटिन्यूस होगी, ठीक है। एब्जॉर्बिविटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू इट्स इमिसिविटी, तो ये किस कंडीशन में? यानी कि जितना एब्जॉर्ब करे उतना इमिट कर रहे, तो किस कंडीशन में?
तो थर्मल एक्वेरियम कंडीशन पे, ठीक है। कह रहे द रेशियो ऑफ टोटल इमिसिव पावर ऑफ बॉडी टू द टोटल इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एज अ सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड टू, उसे इमिसिविटी कहते हैं, ठीक है। ए सरफेस फॉर विच इमिसिविटी इज कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर एंड थ्रू आउट द इंटायर रेंज ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड, मतलब कि ग्रे बॉडी का एक तरह से डिफिनीसन दे रहा है, ये ग्रे बॉडी उसे कहेंगे। और बाकी जो है कह रहा है कि 4 आइडेंटिकल पीस ऑफ कॉपर पेंटेड विथ डिफरेंट कलर ऑफ पेंट, और उसको फिर हीट किया गया सेम टेम्परेचर पे, फिर उसको इन्वायरमेंट में जो है ठंडा करने के लिए छोड़ दिया गया, तो कौन सा जो है पेंट जल्दी कूल होगा। तो देखिए ब्लैक वाला जो पेंट बॉडी, मतलब ब्लैक वाला पेंट जो है जल्दी ठंडा होगा, क्यों? क्योंकि किरचॉफ ने ये बताया था कि जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं वो ज़्यादा जो है इमिट भी करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है हीट एब्जॉर्ब करेगा ब्लैक पेंट, और वो सबसे तेज़ी से वो इमिट भी करेगा, यानी कि जितना जल्दी गर्म होगा उतना जल्दी ठंडा होगा, ठीक है। फॉर अ ग्रे सरफेस, ग्रे सरफेस में कोई भी इमिसिविटी जो है कांस्टेंट हो रहती है किसी भी टाइप की रे के लिए, ठीक है। कह रहे कि व्हाट इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम विच ऑल अदर इक्वेशन ऑफ रेडिएशन इक्वेशन कैन बी ड्राइव। तो प्लैंक इक्वेशन से ही सारे इक्वेशन ड्राइव किए गए हैं, ठीक है। द लॉ गवर्निंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन एनर्जी ओवर वेवलेंथ फॉर अ ब्लैक बॉडी एट अ फिक्स टेम्परेचर रिफर टू अ, तो उसे प्लैंक लॉ कहते हैं, ठीक है। एच इजकल टू ई इजकल टू एच वी, जहाँ पे वी जो फ्रिक्वेंसी है और जो है एच जो है प्लांट कांस्टेंट है। तो एच का एक तरह से इसमें डायमेंशन पूछा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यम एल स्क्वायर टी पे -1 हो जाएगा, ठीक है। द इमिसिविटी ऑफ एंड एब्जॉर्बिविटी ऑफ रियल सरफेस आर इक्वल फॉर रेडिएशन विथ आइडेंटिकल टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, दिस लॉ रिफर टू एज, तो ये जो एक तरह से इमिसिविटी ऑब्जर्विटी का जो है किरचॉफ ने दिया था। ए थर्मल ट्रांसपेरेंट सरफेस ऑफ ट्रांसमिटिव दे रखा है, रिसीव इतना जो है और जो है रेडिएशन को रिसीव कर रहा है, रिफ्लेक्ट भी जो कर रहा है वो भी बता दिया। तो इमिसिविटी ऑफ अ सरफेस क्या होगी, तो बस इमिसिविटी का फार्मूला लगाएंगे तो 0.45 निकल के आएगी, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन अर्थ इज़, ये मथुरा रिफाइनरी का क्वेश्चन है कि जो है सोलर रेडिएशन का जो अर्थ पे जो पड़ता है उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, तो 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ये मथुरा रिफाइनरी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रिलेशनशिप लैम्डा मैक्स टी इजकल टू कांस्टेंट, ठीक है, जो है बिटवीन टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी एंड द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर अकर नोन एज, तो ये जो है लैम्डा मैक्स टी इजकल टू कांस्टेंट जो है विंस लॉ है, ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की यूनिट क्या है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए है, कैलोरी पर मीटर स्क्वायर हावर के टू पावर 4। ये कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन न पूछता हो, सब में पूछता है। इसी से बिहाफ पे ये क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है आपका कि द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड सरफेस चेंज फ्रॉम 27 टू 627, द इमिसिव पावर चेंज उस रेशियो में कैसी होगी, तो 81:1 की होगी, ठीक है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी डिक्रीज बाई 50%, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड वुड बी इंक्रीज नियरली, तो 500% इसका हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है डायग्राम दिया है, सारी वैल्यू देख लीजिए, और कह रहा है कि व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रा विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो इसमें जो है आपका एक तरह से ये है हमारा 28, तो इसका ये हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि जो है व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रा विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपेरिमेंटल डाटा, एक्सपेरिमेंटल डाटा जो ये दे रखा है सारी वैल्यू, इसको देखते हुए जो है इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कहेगा
कि रॉन्ग बिकॉज विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ इज़ नॉट सेटिस्फाई। ये जो है विंस का जो है लॉ नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसको मतलब हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें जो है 29 कर रहा है कि ए बॉडी एट 500 केल्विन कूल बाई रेडिएशन heat to ambient atmospheric temperature at a 300 Kelvin. When body has cooled 400 Kelvin, the cooling rate as a percentage of original rate is about। तो कह रहा है कि 500 से 300 लाया गया, लेकिन जब 500 से 400 तक लाया गया तो उस टाइम जो है किस रेट से वो कूल हो रहा था। ठीक है, तो 31.1 हो जाएगा। ठीक है, फॉर हेमिस्फेयर द सॉलिड एंगल इज मेजर इन। तो हेमिस्फेयर में सॉलिड एंगल का वही स्टेरेडियन होगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई होगी। ठीक है, द एनर्जी इमिटेड इन पार्टिकुलर कंडीशन पर यूनिट सरफेस एरिया एंड थ्रू अ यूनिट सॉलिड एंगल इज कॉल्ड टू से इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, करें द इमिसिव पावर इज मल्टीपल विथ द फैक्टर 1/पाई हो जाएगा इसका। टू स्फेयर ए एंड बी ऑफ अ सेम मटेरियल हैव रेडियस दे रखा है 1 मीटर 4 मीटर। ठीक है, एंड टेम्परेचर दे रखा है 4000 केल्विन एंड 2000 केल्विन। ठीक है, देन एनर्जी रेडिएटेड बाय स्फेयर ए। तो स्फेयर ए से जो एनर्जी रेडिएट होगी वो क्या होगी, तो वो इक्वल टू दैट ऑफ स्फेयर बी। वो मतलब बी के स्फेयर के इक्वल ही होगी। ये दोस्तों इसलिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, अगर आए तो आप कर ले जाओगे। अब कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया। अब हम जो है एक तरह से सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर यानी कि हीट एक्सचेंजर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है पिक द ओड मीन आउट। ठीक है, इसमें जो अलग है उसको आपको टिक करना है। जैसे ओपन फीड वाटर हीटर है, जेट कंडेंसर है, डी सुपर हीटर है और सरफेस कंडेंसर है। तो इसमें जो है सबसे जो है डिफरेंट जो है आपका सरफेस कंडेंसर है। क्यों? क्योंकि डी सुपर हीटर, जेट कंडेंसर, ओपन फीड वाटर हीटर, ये तीनों जो है एक तरह से ओपन मतलब डायरेक्ट कंटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, पानी है, पानी में जैसे रॉड डाल दो तो वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। कंडेंसर, जेट कंडेंसर होते हैं तो उसमें भी डायरेक्ट पानी जो है पानी और फ्लूइड का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। डी सुपर हीटर होते हैं तो जो स्टीम होती है उसी में क्वेंजिंग के लिए पानी डायरेक्ट फीड करते हैं। तो ये तीनों जो है आपका ओपन टाइप हीट एक्सचेंजर है, यानी कि डायरेक्ट कंटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर है। लेकिन सरफेस कंडेंसर में दोस्तों ट्यूब साइड जो है स्टीम होती है, सेल साइड जो है पानी होता है। यानी कि इसमें जो है कंडेंसर में पानी और स्टीम का जो है डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आता है, यानी ये इनडायरेक्टली होते हैं। सेल साइड में कुछ और होता है, ट्यूब साइड कुछ और होता है। तो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, स्टीम कंडेंसर जो थर्मल पावर प्लांट में है वो एक तरह से क्या है, तो स्टीम को जो कंडेंस करता है वो एक तरह से रिकुपरेटर कहलाता है। ठीक है, नॉर्मल ऑटोमोबाइल रेडिएटर हीट एक्सचेंजर किस टाइप का होता है, तो वो क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर होता है। कह रहा है कि काउंटर फ्लो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में जो फ्लूइड होते हैं वो इन करते हैं अपने हॉटेस्ट स्टेट पे। ठीक है, नेक्स्ट है डबल पाइप। इन अ डबल पाइप पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर देयर अकर कंडेंसेशन ऑफ सेचुरेशन स्टीम ओवर इनर ट्यूब। सब जो है सब्सक्वेंटली द entrance and exit connection of cooling medium interchange, the ratio of steam condensation will be। तो ये जो है अनचेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लार्ज हीट यूजुअली मेट बाय, यानी कि जो है लार्ज हीट को जो है एक तरह से ट्रांसफ़र करना है तो आप किसका यूज करेंगे, तो उस केस में जो है हैविंग मल्टीपास ट्यूब या सेल पा, यानी कि उसमें उस समय जो है मल्टी ट्यूब हीट एक्सचेंजर का यूज करेंगे। ठीक है, द सेल ऑफ अ ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर प्रोवाइड विथ एक्सपेंशन बैलो, यानी कि हीट एक्सचेंजर में एक्सपेंशन बैलो किस लिए यूज होती है, तो अनइवन जो एक्सपेंशन होता है उसके लिए। ठीक है,
अनइवन एक्सपेंशन को वो जो है रोक देता है बैलूस, ठीक है। इन हीट एक्सचेंजर विथ वन फ्लूइड इवापोरेटिंग या कंडेंसिंग द सरफेस एरिया रिक्वायर्ड, तो जो फ्लूइड है इवापोरेट हो रहा है या कंडेंस हो रहा है उसके लिए सरफेस एरिया जो है सेम होगी, सेम इन ऑल, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर इवापोरेटर एंड कंडेंसर फॉर गिवन कंडीशन द लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस फॉर पैरेलल फ्लो इज, तो वो भी इक्वल होगी, यहाँ भी सेम यहाँ पे इक्वल होगी दैट ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। इसमें जो है अब न्यूमेरिकल दिया है कि इन अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर कोल्ड फ्लूइड इंटर 30 पे, लीव हो रहा है 50 पे, वेयर द हॉट फ्लो इंटर कर रहा है 150 पे और लीव कर रहा है जो है 130 पे, तो लगमी जो है LMTD क्या होगी, तो वो होगी दोस्तों 100, ठीक है। इसमें जो है कंसीडर करना है, कह रहा है कि प्रिवेंट द स्टेंजेनियस ऑफ सेल एंड, कह रहा है कि आप सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में बैफल्स क्यों प्रोवाइड कराते हो, ठीक है। तो बैफल्स पहला स्टेटमेंट करा है कि प्रिवेंट द स्टेंजेनियस ऑफ सेल साइड फ्लूइड, ठीक है, इम्प्रूव हीट ट्रांसफ़र, फिर प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ट्यूब, फिर प्रिवेंट फाउलिंग ऑफ ट्यूब। तो इसमें जो है करा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो 2 और 3, यानी कि एक तो हीट ट्रांसफ़र को इम्प्रूव करता है और सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, यही बस 2 काम है, वो स्केलिंग से बचाता उचाता नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है। मल्टीपास हीट एक्सचेंजर का यूज कब करते हैं, तो जब हमें ऑब्टेन हाई हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट, हाई हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट जब ऑब्टेन करना है तो मल्टीपास हीट एक्सचेंजर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। करें इन अ हीट एक्सचेंजर द हॉट लिक्विड इंटर विथ अ टेम्परेचर 180 डिग्री एंड लीव 160 डिग्री, द कूलिंग फ्लूइड इंटर 30 डिग्री एंड लीव 110 डिग्री, द कैपेसिटी रेशियो, ठीक है। कैपेसिटी रेशियो थोड़ा निकालना सीख जाइएगा, ठीक है। इसमें जो है जगह नहीं थी, नहीं तो इसी में मैं मेंशन करके बता देता हीट एक्सचेंजर की कैपेसिटी रेशियो क्या होती है। तो इसमें जो है 0.25 निकल के आएगा। इफ़ेक्टिवनेस का एक तरह से फार्मूला क्या है, तो TC2 माइनस TC1 अपन TH1 माइनस TC1, ठीक है। ये एक तरह से इफ़ेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर का पूछा है, ठीक है। जहाँ पे क्या क्या है आप देख सकते हो, इसको अच्छे से फार्मूले को लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे जो है इसी पे 2-3 न्यूमेरिकल आपके रहेंगे, ठीक है। जैसे 15वां क्वेश्चन करा इन हीट एक्सचेंजर विथ हीट ट्रांसफ़र सरफेस एरिया ए, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट U, और जो है हीट कैपेसिटी दे रखा है C मैक्स और C मिनिमम, और फिर करा है कि इसमें जो है द पैरामीटर NTU जो है यानी कि नंबर ऑफ ट्रांसफ़र यूनिट यूज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो NTU बराबर हमारा हो जाएगा AU अपन C मिनिमम, ठीक है। इसमें जो है अब बस देखिए AU अपन C मिनिमम, ये आपका जो है NTU का फार्मूला है। तो वैल्यू ऑफ NTU ये जो है दूसरे में क्या दे रखा है, बस सारी वैल्यू दे रखा है, आपको NTU कैलकुलेट करके निकालना है, तो इसमें 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इफ़ेक्टिवनेस पूछा है, जो हमने जो है यहाँ पे इफ़ेक्टिवनेस का फार्मूला यहाँ पे ऑलरेडी है, इसी पे वैल्यू रखिएगा, ठीक है। इसी तरह सॉल्व कीजिएगा तो 0.5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 18वां कह रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ओनली वन फेज चेंज टेक प्लेस एंड वन फ्लूइड रिमेन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर थ्रू आउट द हीट एक्सचेंजर, द टर्म ऑफ NTU द इफेक्टिवनेस ऑफ सच एक्सचेंजर वुड बी, यानी कि उस केस में जो है NTU और जो है इफेक्टिवनेस की वैल्यू क्या आएगी, तो 1 माइनस जो है जो ऑप्शन नंबर बी इसका निकल के आएगा, इफेक्टिवनेस माइनस NTU निकल मतलब हो जाएगा। इफेक्टिवनेस E बराबर 1 अपन E⁻ माइनस NTU है, तो ये किसके लिए है, तो ये बॉयलर कंडेंसर दोनों के लिए, चाहे वो पैरेलल हो चाहे काउंटर हो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि आफ्टर एक्सपेंशन फ्रॉम अ गैस टर्बाइन द हॉट एग्जॉस्ट गैसेस आर यूज टू हीट द compress एयर from compressor with help of cross flow heat exchanger of 0.8 effectiveness. What is the number of transfer unit
ऑफ अ हीट एक्सचेंजर, तो इसमें जो है 4 इसका आ जाएगा। ई NTU मेथड प्रैक्टिकली यूजफुल थर्मल डिजाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर व्हेन, तो ये तब होगा द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड जो है स्ट्रीम आर नॉट नोन एज अ प्रीवरी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद द हीट एक्सचेंजर, तो हीट एक्सचेंजर में फाउलिंग, NTU, कैपेसिटी रेशियो ये सब है, लेकिन मैकअप एडम करेक्शन फैक्टर ये जो है ये नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और हीट एक्सचेंजर भी हो गया। और अब जो है हम जो सॉल्व कराएंगे ये जो है डायमेंशनलेस नंबर पे कराएंगे, क्योंकि इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो डायमेंशनलेस नंबर का पहला क्या कह रहा है कि फ्री कन्वेक्शन हीट फ्लो डिपेंड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि फ्री कन्वेक्शन किस किस पे जो है आपका डिपेंड करता है। तो फ्री कन्वेक्शन का जो है ग्राफ्स ऑफ नंबर देखेंगे आप, तो ये सारी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। एल पे 3, रो पे 2, बीटा जी डी टी अपन म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें जो है वेलोसिटी का जो है कहीं भी टर्म नहीं है, तो यानी कि ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। फ्री कन्वेक्शन जो है मतलब हीट ट्रांसफर एक तरह से किसके द्वारा दिया गया है, तो ग्रॉस ऑफ नंबर डायरेक्टली जो है फ्री कन्वेक्शन को शो करता है। वही जो ये जो फार्मूला जो है वो क्या है, ग्रॉस ऑफ नंबर का ही है। तीसरा, चौथा कह रहा है कि कंसीडर नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर बिटवीन वर्टिकल ट्यूब सरफेस एंड फ्लूइड सराउंडिंग इट फॉर डायमेंशन एनालिसिस प्रूव द करेक्टेड लेंथ करेक्टेड जो है करस्पॉन्ड टू, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब की लेंथ यहाँ पे एल जो दिया है उसी पे है, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्यूब पे जो एक तरह से बेस्ड रहेगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द नसल्ट नंबर इन कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र, तो नसल्ट नंबर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र के लिए जो है रेशियो है जो है कंडक्शन टू कन्वेक्शन रेजिस्टेंस का, ठीक है। नसल्ट नंबर जो है नेचुरल ट्रांसफ़र इन अ फंक्शन ऑफ प्रेंडल, और तो वही एक तरह से नसल्ट नंबर जो किस किस का है, तो प्रेंडल और ग्रासोफ का है। और द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन टू द कंडक्शन इज इक्वल टू, उसे नसल्ट नंबर कहेंगे। और फिर कह रहा है कि ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने उसमें कराया था कि गिवन नसल्ट नंबर HD/K इक्वल टू जो है वही कह रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये जो है एक तरह से रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें दे रखा है आपको सारी वैल्यू, इसमें हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालना है, तो 7.5 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन आ जाएगा, ठीक है। 10वां कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी, तो उसको कहेंगे प्रेंडल नंबर। प्रेंडल नंबर क्या है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी। प्रेंडल नंबर विल बी लोएस्ट फॉर द लिक्विड मेटल के लिए प्रेंडल नंबर की वैल्यू सबसे कम होती है। प्रेंडल नंबर जो है एयर के लिए क्या होगी, तो 0.7 हो जाएगी। ये न्यूमेरिकल डाटा थोड़ा याद कर लीजिएगा। स्टेंटस नंबर में भी इंटरप्रिटेड एज अ रेशियो, तो ये जो है स्टैंडर्ड नंबर का पूछा है, तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट टू द फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टेम्परेचर राइज ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट है द नॉन डायमेंशन पैरामीटर नॉन स्टैंडर्ड नंबर यूज है, तो स्टैंडर्ड नंबर का यूज हम फोर्स कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इन फ्लो ओवर प्लेट इसके लिए करते हैं। पिकलेट नंबर क्या है, तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर अपन कंडक्शन हीट ट्रांसफर का रेशियो है, ठीक है। 17 देखते हैं। 17 कह रहा है कि विच डायमेंशन नंबर हैज़ अ सिग्निफिकेंस रोल इन फोर्स कन्वेक्शन, तो फोर्स कन्वेक्शन के लिए जो है रेनॉल्ड नंबर आपका रहता है। फोर्स कन्वेक्शन में जो है नसल्ट नंबर किस किस का फंक्शन होता है, तो रेनॉल्ड और प्रेंडल नंबर का होता है। यहाँ पे जो है रेनॉल्ड, प्रेंडल, नसल्ट, मैक नंबर इन सब का जो है आपका एक तरह से दिया है
कि कौन किस में काम आता है, ठीक है, या किस पे डिपेंड करता है। तो इसका जो है बी वाला यानी कि ए जो है 4, रेनॉल्ड नंबर जो है चौथा, यानी कि इसका एप्लीकेशन है फ्लो वेलोसिटी, पाइप जो है डायमीटर और काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इस पे डिपेंड करेगा, यानी कि रो बी डी अपन म्यू, ठीक है। इसी तरह जो है आपका पेंडल नंबर किस पे, यानी कि बी का जो है 3, बी का 3 यानी कि हीट कैपेसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये जो है आप देख लीजिएगा, उसके फार्मूले बस हैं, ठीक है। कह रहा है कि जो है डिटरमाइन करना है आपको लैमिनार है या टर्बुलेंट है। तो उस केस में जो है आप विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन डायमेंशनल नंबर इज यूज टू डिटरमाइन ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो इन फ्री कन्वेक्शन। तो फ्री कन्वेक्शन में जो है डिटरमाइन करना है आपका जो है टर्बुलेंट है या लैमिनार है, तो उसके लिए जो है ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया है, जबकि रेनॉल्ड नंबर मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन बुक है, बुक में जो है 20 का बी दिया है, तो यहाँ पे मैंने टिक किया है। बाकी आप बताइएगा क्या होना चाहिए, ठीक है। अब जो है आपका 5 हो गए, जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और हीट एक्सचेंजर और जो है डायमेंशनलेस नंबर। अब थोड़ा बहुत फास्टली जो है हम जो है पेपर भी सॉल्व कर लेते हैं, यूनिवर्सल पेपर जैसे। कह रहा है कि विच इंडिकेटर इज यूज इज अ वीक एसिड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एल्कली टाइट्रेशन, यानी कि किस इंडिकेटर का यूज हम वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एल्कली टाइट्रेशन के लिए यूज करते हैं, तो वो जो है मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन हो जाएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो वो है 40। EDTA का फुल फॉर्म क्या है, तो इथाइल डाई एमीन टेट्राएस्टिक एसिड। टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं, तो बॉइलिंग से। कह रहा है कि वह लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच इनफ वेपर ऑफ द ऑयल व्हेन मिक्स विथ एयर विल इग्नाइट बट नॉट कंटिन्यूस बर्न, यानी कि जली तो लेकिन कंटिन्यूस जलती ही नहीं रही, तो उसको क्या कहेंगे, फ्लैश पॉइंट। अगर वहीं जलने लगेगी तो उसको फायर पॉइंट कह देते हैं। नॉर्मलिटी का जो है क्या है, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा। एल्कलिनिटी ऑफ वाटर की यूनिट क्या होती है, तो mg पर लीटर, यानी कि किलोग्राम पर लीटर आप कह सकते हैं, ठीक है। ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम, तो ये हो मोलालिटी हो जाएगा। विच केमिकल नोन एज कॉस्टिक सोडा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। सोप इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, तो ग्लिसरॉल होता है। कह रहे कि जो है किस पेंसिल का यूज हम जो है इंजीनियरिंग ग्राफिक के विजुअल लाइन में आउटलाइन ड्रा करने के लिए यूज करते हैं, तो एच पेंसिल। आप जो है जब इंजीनियरिंग कर रहे होंगे तो एच पेंसिल, HB पेंसिल होती थी, तो एच पेंसिल का यूज करते हैं, ठीक है। और जब आप A2 ड्राइंग शीट लेते थे तो उसका जो एक तरह से क्या रहता था एरिया, तो 420 से 594 होता था। लॉन्गेस्ट डायमीटर ऑफ एलिप्स की क्या क्या है, मेजर एक्सिस से। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का टॉप व्यू हमेशा जो है एक्स और वाई लाइन के नीचे होता है। तो थोड़ा ED का दे रखा है इंजीनियरिंग ड्राइंग का 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कौन इमल्सिफाइंग एजेंट है, तो सोप जो है इमल्सिफाइंग एजेंट है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH कितना होता है, तो वो होता है न्यूट्रल के लिए यानी 7। इसमें फॉसल फ्यूल कौन सा नहीं है, तो यूरेनियम फॉसल फ्यूल ना होके एटॉमिक फ्यूल है आपका, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल है, ठीक है। कह रहा है कि जो फ्रैक्शनेशन वेज बॉक्स होता है उसका जो है वेट राइडर कितना होता है, तो 10 मिलीग्राम होता है। सॉफ्ट सोप क्या होता है, तो सॉफ्ट सोप आपका जो है सोडियम के सॉल्ट उसमें होते हैं और जो है पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं। लाफिंग गैस क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड है। MSDS का फुल फॉर्म क्या है, तो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट हो जाएगी। कह रहा है कि फायर ट्रेंगल का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो फायर ट्रेंगल में आपका फ्यूल होता है, टेम्परेचर होता है, एयर होता है, लेकिन प्रेशर नहीं होता, ठीक है। फायर क्या है, फायर रैपिड ऑक्सीडेशन है। ए सब्सटेंस दैट कैन एक्ट अ प्रोटॉन डोनर, मतलब प्रोटॉन डोनर का काम कर रही है, तो उसको क्या कहेंगे, उससे एसिड कहेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट कह रहा है कि जो है एक्सटर्नल इंडिकेटर, जिसमें जो है हम डाइक्रोमेट टाइट्रेशन करते हैं एस्टिमेशन ऑफ आयरन के लिए, तो इरकोमेट ब्लैक टी हो जाएगा उसका, ठीक है। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का जो है एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज है, तो 78 है। और व्हाट इज़ द वाइट कलर प्रिसिपिटेट फॉर्म ड्यूरिंग द ग्रेविमेट्री एस्टिमेशन ऑफ द सल्फेट, तो है बेरियम सल्फेट का। कह रहा है कि इसमें से कौन जो है सेपरेशन का मेथड नहीं है, तो स्पेक्ट्रोमेट्री जो है नहीं है, बाकी क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन सब सेपरेशन का मेथड है। ट्यूबिडिटी वाटर की किससे मेजर की जाती है, तो नेफ्लेलोमीटर से की जाती है। किसने ये कहा था कि जो है इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो स्टीफन बोल्टमैन ने कहा था। ग्रीन हाउस गैस कौन सी हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी जो है क्या हो जाएगी, घट जाएगी लिक्विड की विस्कोसिटी, ठीक है। किसका यूज हम प्राइमिंग के लिए करेंगे, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज हम प्राइमिंग के लिए करेंगे, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज व्हेन इट्स प्रेशर, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर है, वॉल्यूम ऑफ गैस यानी वॉल्यूम घट रहा है जब प्रेशर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। कंप्रेसर क्या करता है, वो जो है प्रेशर बढ़ाता है तो उसका वॉल्यूम घट जाता है गैस का, ठीक है। पाइपलाइन जो है डिफरेंट लिक्विड की जो होती है पेट्रोलियम रिफाइनरी में, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके कलर कोड से, ग्रीन है कि जो है ब्लैक है, पीली है, तो उसमें क्या क्या है वो सब कलर कोडिंग से हम पहचानते हैं, ठीक है। पीएच ऑफ जो है नॉर्मल 1000 हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या होगी, तो +3 होगी, ठीक है। मैनोमेट्रिक लिक्विड क्या है, तो मरकरी को कहते हैं। एलएनजी का फुल फॉर्म क्या है, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो जाएगी। इसमें कौन जो है फायर एक्सटिंग्विश नहीं करती, तो एयर से जो है आप आग नहीं बुझा सकते, भले ही आग लगा सकते हो, ठीक है। इनफ्लेमेबल इसमें से कौन सा है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप ड्यू टू, तो लो जो है क्लीनिंग वो कैसे करता है सोप, वो जो क्या करता है पानी के सरफेस टेंशन को लोअर कर देता है, यानी घटा देता है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 98% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर इन अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो उसको जो है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से एब्जॉर्व कराएंगे, ठीक है। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से ऊपर है तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको टर्बुलेंट कहेंगे। वेरिएबल एरिया मीटर क्या है, तो इसमें से जो है रोटामीटर हो जाएगा। केमिकल नेम ऑफ एलम, एलम का केमिकल नेम क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट जो है डोडी के हाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। इन अ हीट एक्सचेंजर इफ टू फ्लूइड इंटर सेम एंड ऑफ द एक्सचेंजर एंड फ्लो इन अ सेम डायरेक्शन, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसे पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर कहेंगे। मिनिमम डिजोल्व ऑक्सीजन जो होता है पानी में कितना होना चाहिए एक्वेटिक लाइफ के लिए, यानी मछलियों के लिए, तो 4 ppm जरूर होना चाहिए, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरिया फॉर स्टेबलाइजिंग डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन अंडर एरोबिक कंडीशन, तो उसको कहेंगे बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। आयोडीन वैल्यू क्या मेजर करता है, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मेजर करता है। ब्रोंज किस किस का एलॉय है, तो कॉपर और टिन का है। आयोडीन मोनोक्लोराइड जो है एस्टिक एसिड में अगर डिजोल्व कर दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, तो उसे विंच सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। कैटालिस्ट यूज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो उसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हो जाएगा। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, तो वो है न्यूटन। जब हम आयरन पे जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑयल के लिए कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं, तो वो है निकिल। विच ऑफ फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज एग्जांपल ऑफ ऑटो कैटालिस्ट, तो ऑटो कैटालिस्ट जो है सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में एक तरह से ऑटो कैटालिस्ट का वो काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है
विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल फर्टिलाइजर, तो सब केमिकल फर्टिलाइजर हैं, इसलिए इसका नन ऑफ द एबव हो जाएगा। द टाइप ऑफ मटेरियल विच बिकम सॉफ्ट व्हेन हीटेड एंड हार्ड व्हेन अ कूल्ड, तो उसे थर्मोप्लास्टिक कहेंगे, ठीक है। सेमी ड्राइंग ऑयल का एग्जांपल क्या है, तो कोकोनट ऑयल हो जाएगा। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसेस फ्यूल यूजुअली मेजर बाय, तो जेंकर्स कैलोरीमीटर से, ठीक है। एसिड रेन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो एयर पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है। द फाइब्रस मैटर दैट जो है रीमेन आफ्टर शुगर कैन स्टार्क और क्रश और एक्सट्रैक्ट देयर जूस, यानी कि गन्ने से जूस को निकाल लेने के बाद जो बचता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बगासेस कहते हैं। और फिर कह रहा है, एक सेकेंड फोन आ रहा है कोई। इसमें नेक्स्ट कह रहा है, सॉरी, इसमें कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच अलाउ देम टू ड्रा इनटू देयर थिन वायर, तो थिन वायर के लिए जो है आपका डक्टिलिटी हो जाएगा, ठीक है। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर डिपेंड अपॉन, तो मटेरियल ऑफ वायर, वायर किस मटेरियल का बना है उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ द वेट ऑफ द बॉडी इज जस्ट इक्वल टू द अपवर्ड थ्रस्ट, तो उस केस में जो है उस केस में जो है कोई भी बॉडी डूबेगी नहीं, वो जो है सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगी, ठीक है। कह रहा है इफ़ आइस मेल्ट अंडर ग्रेविटी फ्री कंडीशन इन वैक्यूम, द फाइनल जियोमेट्रिकल शेप क्या लेगा, तो स्फेरिकल ले लेगा। और कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा जो है फिल्टर है जो फुल्ली ऑटोमेशन है, तो प्लेट एंड फ्रेम टाइप फिल्टर, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी इसमें से क्या है, तो स्ट्रेन है। डिस्टेंस ट्रेवल बाई, तो डिस्टेंस अगर जो ट्रेवल होती है तो उसको किस ग्राफ पे लेते हैं, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी यानी कि टाइम ग्राफ पे लेते हैं, ठीक है। विच मशीन यूज फॉर ग्राइंडिंग मटेरियल सच ए कोल पिगमेंट, यानी कि कोयला को, पिगमेंट को, फेल्डस्पार को छोटे छोटे बारीक करने के लिए कौन सा मिल यूज करेंगे, तो बॉल मिल, ठीक है। द सेडिमेंटेशन ऑपरेशन में बी कैरिड आउट बैच वाइज या कंटिन्यूसली, तो कौन उस इक्विपमेंट को क्या कहेंगे, तो थिकनर कहेंगे। इसमें से कौन जो है न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल नहीं है, तो टूथपेस्ट है वो नॉन न्यूटोनियन का एग्जांपल है। कह रहा है कि विच मैनोमीटर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल प्रेशर डिफरेंस, तो इंक्लाइंड मैनोमीटर का यूज हम जो है स्मॉल प्रेशर डिफरेंस का यूज करते हैं, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर लोकल या पॉइंट वेलोसिटी बाय मेजरिंग द डिफरेंस बिटवीन द इम्पैक्ट एंड स्टैटिक प्रेशर, तो दोस्तों आपका पिटा ट्यूब हो जाएगा। कह रहा है कि कोई लिक्विड कोरोजिव लिक्विड है तो उसमें जो वॉल लगा रहेगा लाइन में, तो उस वॉल का नाम क्या रहेगा, तो वो वॉल जो है डायफ्राम वॉल होगा, ठीक है। प्रोपेलर का काम क्या है, तो प्रोपेलर एक तरह से एक्सेस फ्लो एंड लो स्पीड इम्पेलर है, ठीक है। फोन्ड्रेस मशीन किस लिए यूज होती है, तो पेपर के लिए। 100 स्टील सॉफ्टेन बाई, तो एनलिंग द्वारा होगी, उसको सॉफ्ट करेंगे, ठीक है। वाटर प्योरीफाई टेक्नोलॉजी दैट यूज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जहाँ पे यूज होते हैं उसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है फाउंडर कौन थे, तो एओ ह्यूम है, ठीक है। दांडी मार्च 1930 जो है किससे कनेक्टेड है, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से, ठीक है, असहयोग। हु डिक्लेयर स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी किसने डिक्लेयर किया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा, तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। एन इंक्वायरिंग इनटू नेचर, ये जो है किसने लिखा है, तो एडम स्मिथ ने लिखा है, ठीक है। बाकी ये जो है कह रहा है कि जो COP21 यानी कि जो है कॉन्फ्रेंस जो पेरिस में हुआ था उसका जो एक तरह से ग्रीन हाउस के लिए, तो उस उसमें जो एग्रीमेंट साइन किया गया था उस एग्रीमेंट का नाम क्या था, तो उसे पेरिस एग्रीमेंट कहा गया था, ठीक है। बाकी जो है ये एक तरह से आपका डायरेक्शन से संबंधित है क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर 1 किलोमीटर आएगा, ठीक है। बाकी जो है ट्रेन का पूछ रहा है, ट्रेन से संबंधित 110 मीटर लंबी ट्रेन जो है 60 किलोमीटर की गति से चल रही है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि
ट्रेन के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाले आदमी के पास वो कितने समय में पहुंचेगी। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 6 सेकंड आ जाएगा इसका। करा कि व्हाट डे ऑफ वीक वॉज, करा 1947 में 15 अगस्त को कौन सा दिन था, तो वो फ्राइडे हो जाएगा कैलेंडर से, ठीक है। नाव और धारा का आयकर है कि एक नाव धारा के अनुकूल बिंदु ए से बिंदु बी तक तय करने में 19 घंटे का समय लेती है और वापस सी बिंदु पर आ जाती है। और फिर करा ए और बी, और जो बिंदु सी है वो ए और बी के बीच में है, ठीक है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर पर आवर है और शांत जल में नाव की गति 14 किलोमीटर पर आवर है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, तो 180 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है करा है इस जो है कि एक सुबह सूर्योदय के पश्चात नंदिता और रवि, ठीक है, लॉन में एक दूसरे की ओर पीट करके बैठे थे। नंदिता की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ी तो रवि किस दिशा में मुंह करके बैठा है, ठीक है, तो साउथ में, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है कि जो है ए बी से 25% अधिक कमाता है, सी ए से 25% अधिक कमाता है, ए डी से 20% अधिक कमाता है, ई ए से 20% अधिक कमाता है। तो ए बी सी डी और ई 100 रुपये से जो है ज़्यादा राशि प्राप्त करते हैं। उन पाँचों द्वारा एक साथ अर्जित करने वाली कुल राशि कितनी है, ठीक है, तो 305 रुपये हैं, ठीक है। सोल्व कीजिएगा इसको भी। कह रहा है कि इसमें जो स्टार जहाँ पर जो है एक तरह से स्टार नहीं, इसमें जो पी है, ठीक है, तो कह रहा है कि 4864 मल्टीपल जो है 9, और उसके बाद मल्टीपल पी के स्थान पे क्या रखा जाए कि जो वैल्यू आए वो 12 से विभाजित हो जाए, तो वहाँ पे जो है 1 रखा जाए, पी की वैल्यू 1 रखी है। देखिए मैंने सोल्व किया इसको। और फिर जो है कह रहा है कि एक कक्षा में यदि 50% लड़के और लड़कियां होती हैं तो लड़कों की तुलना में 50% अधिक लड़कियां होंगी। कक्षा में लड़कियों की कुल प्रतिशत कितनी होगी, ठीक है, तो ये जो है 20% इसका हो जाएगा। कह रहा है कि विच एमंग अ फॉलोइंग नॉट अ गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, तो इसमें जो है कह रहा है कि भारत में इसकी शुरुआत नहीं की गई है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, प्रधानमंत्री जन वन धन प्रतिभा योजना। ये कोई योजना नहीं है जो भारत में शुरुआत की गई हो गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इंसर्टेड कोड लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज दिए हैं। फिर करा है कि जो है व्हाट विल बी द कोड फॉर ट्रांसलेट के लिए कौन सा कोड लगेगा, ठीक है, तो वो आपको सॉल्व करना है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। एक निश्चित कोड में वही है हिंदी में थोड़ा सा। फिर कह रहा है कि हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो ये जो है वेना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि नेक्स्ट क्या आएगा, तो इसमें जो है 146 आ जाएगा लुप्त संख्या में। और बाकी जो है हु वाज द फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन टू हैव ऑन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, तो सबसे ज़्यादा सिविलियन अवार्ड किसने जीता है, तो सचिन तेंदुलकर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपके रीजनिंग मैथ और जीके के कुछ क्वेश्चन थे जो ऑलरेडी ये आ चुके हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें अटैच कर दिया। हाँ, एक वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, तो वायरलेस फिडेलिटी हो जाएगा। ये ऑलरेडी आए हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको अटैच कर दिया कि इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कितने टफ तक पेपर दिए हैं सब, ठीक है, ये आए हुए हैं ऑलरेडी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक पेपर सॉल्व के साथ, ठीक है। और कोई अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दूसरा जो है पेपर मैं जल्द ही लाऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।